कलयुग में विशेष करके आधान अर्थात गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि, जो मृत्यु का के पश्चात अंत्येष्टि कर्म होता है, वह भी क्या होना चाहिए, वे सारे कर्म अपने अपने शाखा के अनुसार कहे हुए गृह्य सूत्र के आधार पर, अथवा जो साथ में ये भी है कि अपने कुल परंपरा में जो क्रम चला आ रहा है उसको भी करना है। अब कई जगह कहेंगे जी हम तो, हमारे कुल में तो चला आ रहा है, हम तो ब्याह में कर देते हैं, 21-22 के बस जब चल पड़े ब्याह में करते नहीं। ये कुल परंपरा गलत है। कुल परंपरा में यदि शास्त्र विरुद्ध कुछ कर्म हो अथवा वो कार्य करते हो तो उसको छोड़ देना चाहिए, और जो शास्त्रोक्त कर्म है उसे ही करना चाहिए। चाहे सूत्रं तदेव नान्यत्तो तदेतत्यचतुष्टयम् पूर्वैराचरितं कार्यं पूर्वे पितृपितामहाः प्रपितामहाद्यास्युस्तैरशास्त्रकृतं तु चेत् तत्याज्यमेव सुतरां शास्त्रीयं यत्तदाचरेत्। यहाँ स्पष्ट कहा है कि यदि हमारे पिता प्रपितामह इत्यादि पूर्वजों ने यदि मान लीजिए कहीं परशाखा से किया हो, मिश्र पद्धति से किया हो, जाने अनजाने में मान लीजिए अपने परशाखा के आधार पर, अपने गृह्य सूत्र के आधार पर यदि जनेऊ संस्कार न किया हो, न मात्र जनेऊ संस्कार बल्कि गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत यदि किसी भी संस्कार को उन्होंने अपनी शाखा के गृह्य सूत्र के आधार पर ना किया हो तो तत्याज्यम, उसको छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन पूर्वजों के द्वारा किया हुआ भी, चाहे आप वृद्धाचार कहिए, शिष्टाचार कहिए, उसे कुछ भी कहिए, कुलाचार कहिए, वह कुलाचार शिष्टाचार वृद्धाचार जो है शास्त्र विरुद्ध होने से मान्य नहीं है, उसका त्याग कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुतराम शास्त्रीयम त्याज्यमेव सुतराम, और जो शास्त्रीयम यत् तदाचरित, जो शास्त्रीय कर्म कहा है उसका आचरण करे, ऐसा जो है इसमें स्पष्ट कहा है।